नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 65वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने जयंती माता मंदिर का अनुभव बताया था और उसके बाद बताया था कि किस तरह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी और किस तरह से नेमावर के किनारे पर तमसोमा ज्योतिर्गमय कोटि रतन ज्योति का अनुभव दिए जला के मैंने पाया था। अब आगे चलते हैं। यहाँ से आगे जब हम चलने लगे तब इसके बाद का जो विश्राम था वो छिपानेर में हुआ। छिपानेर में मुझे याद है वहाँ के बाबा जी ने, जब उन्हें ये पता चला कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और जब हम भोजन प्रसादी कर रहे थे तो पूरन की रोटी, पूरन पोली हम बोलते हैं, वो उन्होंने परोसा था। वहाँ का जो निसर्ग था, बहुत सुंदर सी कुटिया बाबा जी ने बनाई थी। वहाँ का विश्राम बहुत अच्छा रहा। तबीयत अब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी थी, इसलिए हम धीरे धीरे चल रहे थे। चलते चलते अगला विश्राम हमने डीमावर में करने की सोची। किसी ने बताया था डीमावर में 400 साल पुराना मंदिर है और फिर मन किया वही विश्राम किया जाए। हम डीमावर के रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन कई बार ऐसे होता है, हम जाते कहीं और होते हैं और हम पहुंचते कहीं और होते हैं। हमें जाना कहीं और होता है, हमें रुकना कहीं और होता है। इसके साथ ये भी अनुभव हुआ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, परिक्रमा में ही नहीं, जीवन में भी जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वो मिलना ऐसे ही नहीं होता। कोई ना कोई कारण उसके पीछे ज़रूर होता है। कारण भले ही छोटा हो, लेकिन होता ज़रूर है। उस किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में आना ये मात्र एक क्या कहते हैं, ऐसे ही नहीं आता, सकारण ही आता है। उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता ही है। ऐसा ही हुआ। हम चले जा रहे थे। 400 साल पुराना मंदिर, उसकी स्थापना किसने की होगी, शिव जी का मंदिर था, उसका आर्किटेक्चर कैसे रहा होगा। और ऐसे पुराने मंदिर में हमें आज का विश्राम करने का मौका मिलेगा। जब हम परिक्रमा में चलते हैं ना, तो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे विचार अपने आप हट जाते हैं और ऐसे ही विचार आते हैं जो कहीं ना कहीं ईश्वर के किसी रूप के साथ जुड़ रहे हो। अब मैं उस 400 वर्ष पुराने मंदिर के बारे में सोच रही थी। हम जा रहे थे और बारिश अचानक से, बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश तो नहीं आई, बारिश का मौसम हो रहा था। रास्ते में जंगल तो नहीं, लेकिन हाँ खेतों खलिहानों का रास्ता था। रास्ते में कोई किसी रास्ता पूछे ऐसा कोई था भी नहीं। और चलते चलते अचानक सामने से एक पोस्ट मास्टर जी चले आए। साइकिल पे थे वो, और राम सिंह जी दुबे उनका नाम। और हमने उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा मंदिर है और वहाँ पे हम विश्राम करने का सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा, देखो बारिश तो बहुत तेज़ आने की संभावना है,
मंदिर तो है, अभी मैं कुछ रोज़ से मंदिर तरफ गया तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ परिक्रमावासी जाते हैं, परिक्रमावासी रुकते हैं। तो आप तो जाइए, उन्होंने मंदिर का रास्ता बताया और 2 से 3 मिनट वो हमें देखते खड़े रह गए, हम भी उन्हें देखते खड़े रह गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाले से अचानक से क्या बात करें, समझ में ही नहीं आता। तो शायद वो ऐसा ही कुछ पल था। और राम सिंह जी अपने रास्ते चले गए, हम मंदिर तरफ जाने लगे। हम मंदिर में पहुँचे भी, अभी भी मौसम खुला नहीं था, ऐसा लग रहा था बड़े जोर से बारिश होने वाली है। मंदिर में पहुँचे तो भजन शुरू था, हमें बड़ा अच्छा लगा कि चलो यहाँ और कुछ लोग हैं, भजन मंडली शायद है, और भजन आज का हमारा शाम हमारी आज की बहुत अच्छी जाने वाली है। बाहर एक बस भी खड़ी थी, तो ये लोग शायद कहीं और से आए थे। जब हमने विश्राम के बारे में, आसन लगाने के बारे में जब पुजारी जी से पूछा तो वे बड़े हताश हो गए। कहने लगे, मन तो नहीं करता कि आपको कहूँ कि आप यहाँ पे आसन मत लगाओ, लेकिन यहाँ पे इस वक्त आसन लगाने की जगह ही नहीं है। मौसम ऐसा हो रहा है कि बाहर के सभा मंडप में मैं आपको विश्राम करने के लिए नहीं कह सकता, और अंदर जो रूम जैसा, रूम तो नहीं हॉल कहूँगी, हॉल जैसा बना हुआ है, वहाँ पे 30 लोगों की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन उसमें ही 40 लोगों की आज मतलब 40 लोग आज उसमें विश्राम करने वाले हैं, आसन लगाने वाले हैं। और मेरा तो बहुत मन हो रहा है कि मैं आपको कहूँ कि माता जी भोजन करके जाइए, लेकिन मुझे पता है कि आपको अभी आसन लगाना ज़्यादा आवश्यक है, तो आप दर्शन कीजिए, चाय पीजिए और आगे कहीं गांव में आप निवास के लिए जाइए। मेरा घर भी उधर तरफ ही है, आप चाहे तो मेरे घर में आ जाइए, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, इन लोगों की व्यवस्था करके ही मैं आ पाऊँगा। आप चाहो तो आगे जा सकते हो। उन्होंने अपने घर का पता दिया। अब 3 से 4 किलोमीटर ये मंदिर गांव के बाहर था। हमें इनके पुजारी जी के घर जाना था, उन्होंने गांव का रास्ता बताया था और हम पुजारी जी के घर जाने के लिए निकले। अब हम आगे आगे चलने लगे। तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, ठंड भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था मैं ज़्यादा तेज चलूँगी तो बुखार फिर से आ जाएगा, और अगर नहीं चलूँगी तो बारिश में भीग जाऊँगी। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी पुरुष और महिलाओं में बांझपन का प्राकृतिक उपचार करती है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी शरीर में खनिज असंतुलन को ठीक कर प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाती है। यह हार्मोनल असंतुलन, पोषण की कमी, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, तनाव, शुक्राणु की कमजोरी और मासिक धर्म की समस्याओं को प्राकृतिक रूप से संतुलित करती है। महिलाओं के लिए क्या लाभ होते हैं? हार्मोन असंतुलन ठीक हो जाता है, पीरियड्स और ओव्यूलेशन में सुधार आता है, यूटेरस की मजबूती टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से हो सकती है। पुरुषों को टिश्यू सॉल्ट थेरेपी का क्या लाभ होता है? शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का संतुलन होता है, तनाव और मानसिक शांति मिलती है। टिश्यू सॉल्ट क्यों अच्छे हैं? क्योंकि ये प्राकृतिक है, सुरक्षित है, गर्भधारणा की संभावनाएं बढ़ाने वाले हैं,
पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए प्रभावित है। कोशिका स्तर पर काम करता है। समस्या की जड़ को टिश्यू सॉल्ट थेरेपी ठीक करता है। यह उपचार शरीर को संतुलित करता है और प्राकृतिक रूप से गर्भधारणा की संभावना को बढ़ाता है। अगर आपको या आपके परिचितों को यह समस्या है तो संपर्क करें। डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक, तज्ञ हेल्थ केयर। नंबर है 9823653511। धन्यवाद। समस्या तो दोनों ही तरफ से थी, लेकिन समस्या थी तो समाधान भी था। और जब समस्या आती है तो समाधान लेकर साक्षात मैया सामने आ जाती है। हम चल रहे हैं और इतने में हमने देखा पोस्ट मास्टर जी, जो थोड़ी देर पहले हमें मिले थे, वो फिर से हमारे पास आ रहे थे। पोस्ट मास्टर जी साइकिल से आ रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था बड़ा सा, और वो आए और हमें कहने लगे, क्या हुआ माता जी, आप मंदिर में नहीं गए? तो मैंने कहा, ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं तो आज वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो हम पुजारी जी के यहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें देर हो जाएगी। और दुबे जी के आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, पता नहीं, जब से आप दोनों को देखा तब से मन में कुछ हलचल सी होने लगी और मन कर रहा था कि आपको मैं मेरे घर ले जाऊं, लेकिन आपकी मनीषा थी 400 साल पुराने मंदिर में विश्राम करने की, और आपकी मनीषा को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन एक मन ऐसा लग रहा था कि आपको कहूँ कि आप मेरे घर चलिए। फिर घर में पत्नी से बात नहीं हुई थी कि क्या हम ला सकते हैं, घर में क्या व्यवस्था हो पाएगी, तो उनको पूछा भी नहीं था। इसलिए जो विचार मन में आया वो छोड़ दिया। लेकिन नर्मदा मैया बड़ी हम मराठी में कनवालू कहते हैं, कृपा करने वाली, इच्छा पूर्ति करने वाली। और मेरे मन में ऐसे लग रहा था कि बस ये परिक्रमावासी की सेवा मेरे हाथों होनी चाहिए। और देखो, माता ने मेरी सुन ली। 400 साल पुराने मंदिर में आपको दर्शन तो हुए, लेकिन आप वहाँ विश्राम नहीं कर पाएंगे, तो आप अभी हमारे यहाँ ही चलेंगे। और क्यों, इसकी और एक वजह बताता हूँ। जब मैं घर गया और पत्नी जी ने चाय बना के लाई, मौसम ऐसा हो रहा था, हम दोनों चाय पी रहे थे, तो उन्होंने अनायास से कह दिया, बहुत दिन से कोई परिक्रमावासी नहीं आए, कोई मिले तो ले आना ना, परिक्रमावासियों की सेवा करने का आज बड़ा मन हो रहा है। मैं आपसे मिला, ये बात उन्हें पता नहीं थी। जब उन्होंने ये बात कही तब मैंने उन्हें बताया कि आज ही मैं परिक्रमावासियों से मिला और उन्हें मंदिर में रहने का मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ बात नहीं की। तो पत्नी जी ने बड़ा जोर लगाया और कहा, नहीं नहीं, आप तो जाओ वहाँ पे और उनको यहाँ आने आने का, परिक्रमावासियों को अपने घर आने के लिए बोलो और बड़े आदर से उन्हें ले आओ। अगर वो नहीं माने तो आज हम यहाँ से अपने घर से भोजन उनके लिए ले जाएंगे। जाते समय छाता लेके जाना, बारिश होगी तो परिक्रमावासी भीगने नहीं चाहिए। और देखो, आप मुझे गांव की तरफ आते हुए ही मिले, आपको तो हमारे यहाँ ही चलना है, पुजारी जी से मैं बात कर लूँगा। उन माताजी को इतना विश्वास था कि नर्मदा मैया उनकी इच्छा पूर्ण करने वाली है। हमारी तो व्यवस्था शायद मंदिर में हो भी जाती,
मंदिर में हमें उत्तम भोजन भी मिल जाता। लेकिन आज हम हमारे लिए नहीं, पोस्ट मास्टर जी और उनकी पत्नी के लिए हम मंदिर से गांव की तरफ जा रहे थे। कितना विश्वास था माता जी को। उन्होंने 2 छाते भेजे कि परिक्रमावासी आएंगे और आते हुए वो भीगने नहीं चाहिए। हम पोस्ट मास्टर जी के यहाँ रहे, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, सत्संग हुआ। कई सालों से पोस्ट मास्टर जी और उनकी पत्नी परिक्रमावासियों की सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो सुन के मन में ऐसा लगा कि बहुत भाग्यवान है वो लोग जो मैया जी के किनारे रहकर मैया जी की सेवा तो करते ही करते हैं, पर मैया जी के परिक्रमा वासियों की भी सेवा करते हैं। हे मां नर्मदे, ऐसी सेवा करने की संधि, ऐसी सेवा करने का मौका मुझे भी देना। नर्मदा मैया की कृपा परिक्रमा वासियों पर होती है। नर्मदा मैया की कृपा परिक्रमा वासियों की सेवा करने वालों पर अधिक होती होगी। ये विचार लेकर और सेवा की इच्छा मन में लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। पिथौड़ा, जैत, सरदार नगर, बुधनी, नांदनेर, ऐसा ये मार्ग था। अब जब हम डिमावर से आगे निकले थे तो ये जो आगे का रास्ता था वो बहुत ही उत्साहपूर्ण रास्ता था। इस रास्ते में छोटी छोटी ऐसी घटनाएं घटी जिनका देखो तो कोई महत्व है ही नहीं, लेकिन जानो, समझो और अनुभव करो तो बहुत आनंददायी क्षण थे। बताती हूँ। जैसे हम बहुत थके हुए हो और उसके बाद हम गहरी नींद सो जाए, एकदम पूरी नींद हो, और जब नींद के बाद हम उठते हैं तो एकदम फ्रेश लगता है, सारी थकान मिट गई होती है, एक नया चैतन्य सा मन में आता है। सारी चीज़ें ऐसे लगती है कि एक नया उत्साह हमें दे रही हो। ऐसा ये दिन था। मैया के किनारे चलते चलते ऐसा लग रहा था कि मैया पर से जो हवा आ रही है वो हमें और ज़्यादा ताकत हमारे में भर रही है। बहुत ही सुंदर वातावरण था। ऐसा लग रहा था मानो बादल हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन सारी सृष्टि हमें सुन रही थी। एक बात हुई, एक बगला क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, बगुला ही बोलते हैं शायद, सफ़ेद रंग का पक्षी जो होता है, वो हमारे साथ साथ चलने लगा। मैंने इसके पहले सुना था कि कुत्ते साथ चलते हैं, देखा था, अनुभव किया था, लेकिन पक्षी साथ चलते हैं ये मैंने पहली बार देखा। हुआ यूँ कि सुनहरा सा मौसम था, न बहुत ज़्यादा ठंडा न बहुत ज़्यादा गर्म, हल्की हल्की हवा चल रही थी, मंद मंद सी कुछ हल्की सी सुगंध थी, और मानो माता रानी गाना गा रही है, ऐसी पानी की आवाज़ मैया के आ रही थी। बड़ा ही प्रफुल्लित सा वातावरण था, और ऐसे वातावरण में मन ही मन जाप करना मुझे ठीक नहीं लगा। मेरा मन इतना प्रफुल्लित था कि मैं जोर से जाप करने लगी, मानो
मानो बादल की तरफ देखा तो मैं बादल को बोल रही हूँ नर्मदे हर, और ऐसा लग रहा था उस बादल का आकार इस तरह से बदल रहा था मानो वो मुझे नर्मदे हर बोल रहा है। मैं पेड़ों की तरफ देखती, नर्मदे हर बोलती तो पेड़ इस तरह से लहराते मानो वो नर्मदे हर बोल रहे हैं। और ऐसे ही एक नर्मदे हर में ये जो बगला था ये ज़मीन पे बैठा हुआ था, ये उड़ गया। मुझे लगा मुझे मेरी आवाज़ से शायद डरा, उड़ा और थोड़ी थोड़ी दूर जा कर के और बैठ गया। फिर मैंने नर्मदे हर बोला, फिर उड़ा। मुझे लगा ये मेरी आवाज़ से डर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बार मैं पास गई लेकिन मैंने नर्मदे हर नहीं बोला तो वो उड़ा और मेरे सर पे से ऊपर से मेरे पीछे जाके बैठा। वहाँ से फिर उड़ा और फिर कुछ अंतर जाके बैठा। फिर मैंने नर्मदे हर बोला तो थोड़ा अंतर जाके फिर बैठ गया। करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर, माने आपको बताऊँ 40 मिनट, 25 से 40 मिनट तक हमारा यही खेल चलता रहा। मैं उसके पास जाती, वो देखता था मुझे, क्योंकि पहले पहले तो वो झाड़ी में बैठता था लेकिन फिर वो पगडंडी के किनारे आकर बैठने लगा। तो मैं समझ गई कि ये मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं थोड़े अंतर जाती, नर्मदे हर बोलती, वो उड़ता पगडंडी पे ही और आगे जाके बैठता। बड़ा मज़ा आ रहा था। नर्मदे हर मानो उसका उठना बैठना वो नर्मदे हर को एक प्रत्युत्तर था। भले ही वो मुंह से नर्मदे हर नहीं बोल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि नर्मदे हर मुंह से ना बोलने वाले लोग मुझे यहाँ मिले। लोग नहीं कहूँगी, प्राणी पक्षी कहूँगी। इस बगुले में तो नर्मदे हर नहीं बोला, लेकिन मैया जी के उस पार एक बकरियों का झुंड जा रहा था। मेरा ध्यान काफ़ी बाद में उनकी तरफ गया। उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बकरियों के पिल्ले थे। क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में नहीं मालूम, हम तो कोकरू बोलते हैं मराठी में। नन्हे नन्हे से छोटी छोटी बकरियाँ, कमेंट में आप बताइएगा इन्हें क्या कहते हैं, है ना। बहुत सारे थे और नॉर्मल बड़ी बकरियां भी थी, झुंड ही था उनका। वो ऐसे जा रहे थे, उनके साथ कोई चरवाहा मुझे नहीं दिखा। लेकिन जब मेरा ध्यान उनकी तरफ गया और मैंने नर्मदे हर जोर से बोला तो फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। मैं यहाँ से इस किनारे से मैं नर्मदे हर बोलती और मेरे नर्मदे हर के बाद उस किनारे से वो मैं बोलते, नर्मदे हर मैं। अच्छा, फिर मेरा शोध शुरू हुआ कि अगर मैं नर्मदे हर नहीं बोलूँगी तो क्या वो मैं नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ। मैंने थोड़ी देर नर्मदे हर नहीं बोला तो उन्होंने मैं नहीं बोला। मतलब वो मेरे नर्मदे हर को जवाब दे रहे थे, मतलब वो मुझे नर्मदे हर कर रहे थे। फिर आगे गई तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जुड़वेपन का सिलसिला। ये थोड़ा सा बाद में बताती हूँ, पहले पिथौड़ा की कथा बताऊंगी। चलते चलते हम पिथौड़ा पहुँचे। पिथौड़ा में हमें राम सिंह भाई के घर जाने का बताया गया था गांव वालों ने कि राम सिंह जी सेवा करते हैं। और हम वहाँ गए तो वहाँ बहुत सारे गांव के लोग आए हुए थे और सत्संग चल रहा था, चाय हो रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। राम सिंह जी गांव में अकेले ही रहते थे और उनकी पत्नी और बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में जाके रह रहे थे। अब यहाँ खाना बनाने वाला ऐसा तो कोई था नहीं, राम सिंह जी अपने लिए थोड़ा बहुत बना लेते थे। तो उन्होंने मुझे कहा, मैया जी क्या आप खाना बना लोगी? मैंने कहा हाँ बना लेंगे। उस दिन मैंने राम सिंह भाई जी का किचन उन्होंने पूरा मुझे दे दिया था, पाक घर पूरा मुझे दे दिया था। दीदी आप देखो जो है जो नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं, और आप भोजन प्रसादी बनाइए, हमें भी आपके हाथ की भोजन प्रसादी खाने मिलेगी।
थोड़ा सा ढूंढते ढूंढते बनाते बनाते थोड़ा समय हो गया, भोजन प्रसादी हो गई और उसके बाद अब आसन लगाना था। तो आसन लगाने की जो जगह थी, एक छोटा सा मानो वरांडा या खोली थी जिसको एक जगह जाली लगी हुई थी। तो ये जो कई सारे लोग मिलने आए थे उनको शायद पता नहीं था कि परिक्रमावासी यहाँ भी आसन लगाने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस खोली में बहुत सारा भूसा वो कहीं से लाए थे और वो उन्होंने उस खोली में फैला दिया था। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा भूसा बाजू करेंगे और वहीं पे आसन लगा लेंगे। लाइट भी नहीं थी, तो अब दूसरी जगह भी नहीं थी कि जहाँ हम विश्राम कर पाए, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमने सोचा किसी को क्यों परेशान करें कि भाई आप लाइट लाओ या दिया लगाओ, तो वो तो बुझने ही वाला था क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, या लालटेन ला के दो। हमने कहा कोई बात नहीं, मोबाइल की लाइटें चालू कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो थी वहाँ पे, पर बल्ब और लाइट की सुविधा उस जगह पे नहीं की थी। तो कितना समय लगता है, थोड़ा भूसा ज़मीन पे फैला पड़ा हुआ था, थोड़ा मतलब काफ़ी था, थोड़ा तो नहीं था। कैसे बताऊँ, हाँ, अगर भूसे में पैर डाले तो घुटने के नीचे तक इतना सारा भूसा था, मानो एक 6-7 इंच ऐसा, इतना बड़ा लेयर रहा होगा। अच्छा मोटा लेयर बना होगा। तो उसका एक कोने में से हमें थोड़ा सा उठा के ऊपर रखना था, वहीं आसन लगाना था। हमने राम सिंह जी से कहा हम कर लेंगे, आप तो विश्राम करो। और बाकी भी परिक्रमावासी गए और राम सिंह जी भी अंदर चले गए। अब मैं और बाबा, हम दोनों गए और वो भूसा, वहाँ पे एक फावड़ा था, उससे उठा के बाजू में रखना था। हम वो भूसा सरकाने लगे। अब जैसे ही 1-2 बार उस फावड़े से हमने भूसा सरकाया, हम दोनों को छींके आने लगी। इतनी छींके, कभी आदत ही नहीं। अब हमने सोचा क्या करें। राम सिंह भाई ने हमें नीचे बिछाने के लिए एक दरी दी थी और एक बड़ा सा प्लास्टिक का कपड़ा दिया था। अब क्या किया जाए। तो हमने क्या किया, वो जो दरी थी वो भूसे के ऊपर ही बिछा दी। प्लास्टिक का कपड़ा पहले नीचे बिछाया, दरी बिछाई और एक और प्लास्टिक का कपड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ था, वो हमने जाली पे बांध दिया और उस भूसे पर ही आसन लगा दिया। लेकिन एक बात बताओ, वो भूसा भी हमारे लिए ही मैया ने वहाँ रखा था, क्योंकि उस रात ऐसी ठंड हुई कि पूछिए मत। लेकिन हमें ठंड नहीं लगी, हम तो भूसे के ऊपर सोए हुए थे, तो हमें तो अच्छी खासी क्या कहे, कोजी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, नरम ऐसे, मतलब ठंड लगी नहीं, उल्टा ऐसे ऊबदार सा वातावरण निर्माण हुआ और बड़े अच्छे से हम सोए। सुबह राम सिंह जी आए हमारे पास चाय लेकर के, बोले माता जी, बाबा जी, ठंड तो बहुत हुई थी, ये तो जाली लगी हुई है, आपकी तो नींद नहीं हुई होगी। तो हमने कहा नहीं, हमारे तो नींद बड़े अच्छे से हो गई, ये जो भूसा लगा हुआ था उसके कारण हमें ठंड ही महसूस नहीं हुई। तो मैया जो है इस प्रकार से आपके लिए सुविधा बनाए रखती हैं। तो इस तरह से हर कदम कदम पर ये बात पता चलती है कि नर्मदा मैया हमारे लिए पहले से ही सोच के रखती हैं कि हमें
असुविधा ना हो, हमें कब कौन सी चीज़ उन्हें सिखानी है, हम कौन सी चीज़ को लेके मन में चल रहे हैं, कहीं हम मन में कुछ गलत विचार तो लेकर नहीं चल रहे हैं। हमें किस वक्त कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, ये सारा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब शुरू होने वाली है जुड़वे की कहानी। जब हम और आगे गए, राम सिंह जी का हमने निरोप लिया नाम, और आगे आगे हम चले गए, तो ऐसे कई अनुभव हुए जिससे कदम दर कदम पता चलने लगा कि नहीं भाई, ये परिक्रमा तो हम कर ही नहीं रहे हैं, ये तो सब मैया कर रही है, करवा रही है, वो बता रही है कि कहाँ चलना है। अब जो मैंने जुड़वे की बात कही वो थोड़ी सी बताती हूँ, लेकिन उसके पहले का एक अनुभव बताऊँगी। यहाँ से जब हम आगे गए तो जुड़वों का सिलसिला शुरू हुआ। वो हुआ एक बेलपत्री से, मतलब मानो जुड़वा पेड़, उनके बाजू बाजू में दो पेड़ नहीं, बाजू बाजू में दो पेड़ नहीं, जैसे कभी कभी सब्जियों में जुड़वा टमाटर आते हैं ना, वैसे वैसे कई सारी जुड़वा चीज़ें दिखने लगी। लेकिन जुड़वा करते 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 यहाँ तक जुड़वा की जुड़वा शंकर जी की पिंडिया भी, हाँ, जुड़वा शंकर जी की पिंडिया भी। लेकिन इस जुड़वेपन से चलते चलते, दो से चलते चलते हमें एक का महत्व मैया जी ने समझाया। द्वैत से अद्वैत की तरफ का ये रास्ता था। उसके पहले एक बड़ा ही खतरनाक अनुभव हुआ। हाँ जी, खतरनाक अनुभव हुआ, लेकिन इस बार नहीं बताऊंगी। ये दोनों ही अनुभव अगले पर्व में बताऊंगी, जल्द आऊँगी। देखना अभी मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ, आ रही हूँ ना। अब तो मानना पड़ेगा, अब तो लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट लिखनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे शब्द आज आप लोगों से पूछे हैं, आप वो कमेंट में लिख कर बताओगे। तब तक के लिए नर्मदे हर।